मार्का हक बातिल के गरूर पर सच की फैसला कुन ज़रब। बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला 1 साल मुकम्मल। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत के परखचे उड़ा दिए। जमीनी शेरों की धाड़, आसमान पर शाहीनों की उड़ान, बहरिया के जांबाजों की गरज। 10 मई 2025 को हक की ललकार ने दुश्मन के गरूर को बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर के नारों ने हिंदुस्तानी साजिशों को निस्तो नाबूद किया। हक की ताकत के आगे बादल की तदबीर भी उल्टी पड़ गई। घमंड की दीवारें गिर गईं। सबसे लाली परचम फतह की अलामत बनकर उभरा। हौसले जीत गए। भारतीय तकब्बुर शिकस्त खा गया। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर दुश्मन के अज़ाइम ज़मीं बोस हुए। कौम जज्बात जुर्रत एक आवाज बने। पाकिस्तान की वो तारीखी फतह जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। अर्ज़ पाक को आलमी सतह पर एक नया मुकाम दिया। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की साजिश लिए बुज़दिल दुश्मन खुद तन्हाई की तारीकी में खो गया। पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का महवर बनकर उभरा। ये मार्का कौम के अज़म और वहदत की अलामत बन गया। दुश्मन आज भी मार्का हक के जख्म चाट रहा है। अर्ज़ पाक पर अब दोबारा मैली आंख डाली तो खुदा गवाह है, जवाब इससे भी सख्त और जख्म। मार्का हक की फतह का बड़ा जश्न। GHQ रावलपिंडी में आज शानदार तकरीब का इनेकाद होगा। तकरीब सुबह 8:40 पर शुरू होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यादगार शहदा पर फूल रखेंगे। तकरीब से खिताब भी करेंगे। मार्का हक की कामयाबी का पहला साल। अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम और अफवाज के अफसरों और जवानों को मुबारकबाद दी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने भी कौम और अफवाज के अफसरों और जवानों को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक कौमी यकजहती के साथ मनाया जाने वाला अहम दिन पेशा वराना महारत, इत्तेहाद के जज्बे का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा अवाम के शाना बशाना खड़ी है। मुसल्लह अफवाज कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बा खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही है। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल ने दुश्मन की साजिशों, झूठे बयानिए को बेनकाब किया। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल के नतीजे में दुश्मन को आलमी सतह पर रसवाई उठाना पड़ी। प्रॉक्सी दहशतगर्दी के बावजूद मुसल्लह अफवाज ने हर शोबे में ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया। मुसल्लह अफवाज ने ज़मीनी, फ़िज़ाई, बहरी, साइबर डोमेन्स में आला ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया। मार्का हक में कामयाबी मुसल्लह अफवाज की तैयारी, लगन, पेशा वराना महारत का सबूत है। मुसल्लह अफवाज तमाम अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुस्तैद और पूरी तरह तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज और कौम को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत, हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी करार दिया। कहा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ बहरी अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और पाक फ़िज़ाइया की शाहीनों की महारत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर का मसला UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी, सफारती हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, मार्का हक अल्लाह के बेशुमार इनामात और एहसानात पर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। आज हम इस अज़म जुर्रत को याद कर रहे हैं जिसका मुजाहिरा पाकिस्तान ने आजमाइश की घड़ी में किया। पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। कौम अपने शहदा, उनके अहले खाना, गाजियों को सलाम पेश करती है। अफवाज के मरबूत, मुनज़्ज़म, हम आहंग रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत के तौर पर मनवाया। पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ बहादुर, बावक़ार, साबित कदम और गैरतमंद है। दुश्मन की बिला इश्तियाल जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन बरतरी हासिल की। दुश्मन को ऐसा सबक दिया जिसने उसके नाकाबिल शिकस्त होने के इल्ज़ाम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जुर्रतमंदाना दलेराना क़यादत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म का एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को मुदब्बिराना हिकमत अमली पर खराज तहसीन।
पूरी कौम अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची CPU पर मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है तो उसके पीछे पीपल्स पार्टी की दहाइयों की कुर्बानियां और विजन है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम से पाकिस्तान के दिफा को नई बुनियाद दी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मिसाइल प्रोग्राम को नई समत देकर मुल्क की दिफा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाक बहरिया के लिए हंगूर क्लास आबदोजों का उसूल समुद्री दिफा को नाकाबिल शिकस्त बनाएगा। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर हमेशा पाकिस्तान के दिफा और खुद मुख्तारी का मुकदमा जुर्रत से लड़ा है। पाक फौज, फ़िज़ाइया, बहरिया के शोहदा की कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। दुश्मन 8-0 का मार्का हक कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान की फतह भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी। यह हकीकत हमेशा याद रखी जाएगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का वाज़ेह निशान सख्त कर दिया। ये मार्का तारीख़ आलम में पाकिस्तान की अज़मत और कौमी वक़ार का हम बाप बन चुका। कौम अपनी बहादुर अफवाज और मुहाफ़िज़ों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। फौज पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा भारत ने दोबारा ऐसी हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न की फतह की तकरीब। मिली नगमों से शुरका खूब महसूस हुए। भारत हम तुम्हें तोड़ने और तकसीम करने वाले हैं। खालिद मकबूल सदीकी की ललकार। कराची में खिताब करते कहा अफवाज पाकिस्तान ने जज्बे, इरादे और हिकमत से कामयाबी हासिल की। किसी ने जंग मुसल्लत जिसे ख़त्म नहीं की हमने किया। कराची फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची से खैबर तक कौम फौज के साथ पाकिस्तान को मुकाम मार्का हक की वजह से मिली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तहत प्रेस क्लब के बाहर जलसा, शुरका की कौमी परचम थामे। कराची CPU पर मार्का हक के हवाले से पीपल्स पार्टी की तकरीब। सीनियर पार्टी क़यादत और सैकड़ों की तादाद में जयानों की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारों ने समा बांध दिया। तकरीब में मिली नगमों ने दिलों को गरमा दिया। शानदार आतिशबाजी ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। मार्का हक का 1 साल। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और यकजा। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तमाम शानदार तकरीब। पेरिस रोड रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। शानदार आतिशबाजी ने समा बांध दिया। मुल्तान भर में रैलियां और जश्न की तकरीबात जारी। शहरियों की बड़ी तादाद पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आई। बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन की भरपूर शिरकत। कौमी परचम उठाकर रैलियों में शरीक। टोबा टेक सिंह में मार्का हक की पुरवकार तकरीबात का आगाज। शहरियों का भरपूर जोश व खरोश। लोधरा में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मार्का हक मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरलाई, कल्लात और चमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बाज़ गश्त में फिर इस्लामाबाद की मेज़बानी का तस्करा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। दोनों फरीक सालिसी किरदार अदा करने वालों से राब्ते में हैं। मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 1 माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। मुसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबनाए हर्मुज़ में कशीदगी कम करने के नुकात शामिल हैं। ईरान के यूरेनियम के ज़खायर को तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात हिस्सा हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अहम मसाइल अब भी हल तलब हैं। मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद ट्रंप की ईरान को धमकियां। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते कहा जंग बंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें, मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी।
ईरान का ट्रंप की धमकियों पर सख्त जवाब। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, हम किसी डेडलाइन के मोहताज नहीं। तेहरान अपनी पॉलिसियाँ खुद तय करता है, हमें वाशिंगटन की किसी टाइमलाइन की परवाह नहीं। अमरीकी हम तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। जवाब सिर्फ कौमी मफाद को मद्देनजर रखकर दिया जाएगा। अमरीका कभी हम की तलाश और जौहरी हथियारों को रोकने की बात करता है, दूसरी तरफ तबाहकुन हमलों को मसले का हल कहता है। एक्स पर फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज लव का क्लिप भी शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ताकत का इस्तेमाल दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है। पाक चीन ताल्लुकात में नई गर्मजोशी की झलक। वज़ीर आज़म 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कुयांग से मुलाकातें होंगी। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आयरन क्लॉड स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और सी पैक ताउन को वुसअत देने पर बातचीत होगी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल रहमान की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी सालसी कोशिशों पर भी बातचीत हुई। कतरी वज़ीर आज़म का फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। अब नए हुर्मुज़ पर ईरान अमरीका झड़पें। तेल की आलमी मार्केट फिर हिल गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $101.30 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल भी $95.42 फी बैरल तक पहुंच गया। मरबान खाम तेल की कीमत $98.82 फी बैरल पर आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई? हकीकत सामने आ गई। पेट्रोल पर लेवी फी लीटर ₹13.91 बढ़ाई गई। शरह $103.50 से बढ़ाकर ₹117.41 फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर भी लेवी की शरह ₹13.91 फी लीटर बढ़ा दी गई। लेवी ₹28.69 से बढ़ाकर ₹42.60 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर फ्रेट मार्जिन में ₹9.39 फी लीटर कमी। मार्जिन ₹17.14 से कम करके ₹7.75 कर दिया गया। मोहसिन नकवी की एजाज़ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की खसूसी तकरीब। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तमीम इकबाल ने खुशामदीद कहा। चेयरमैन PCB और कौम के एजाज़ में शाइया। मोहसिन नकवी बोले, बांग्लादेश के साथ क्रिकेट के साथ दिल भी जुड़े हैं। क्रिकेट की बाहमी सीरीज से दो तरफा ताल्लुकात पहले से मुस्तहकम हुए हैं। सिंध हुकूमत का बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम ऐलान। ईद उल अज़हा के पेश नज़र 20 मई को तनख्वाह और पेंशन अदा की जाएगी। महकमा खजाना सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में गर्मी की लहर। दादू और सकरंद में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा 44 रिकॉर्ड। लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सक्खर 44, मुल्तान, बहावलपुर 42, हैदराबाद 41 रहा। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 39, लाहौर और कोयटा 37, इस्लामाबाद 36 और कराची 35 रिकॉर्ड किया गया। कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी। अंदरून सिंध पारा 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। ढाका टेस्ट। पाकिस्तान ने एक विकेट पर 189 रन बना लिए। अजान अवैस 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन के साथ विकेट पर मौजूद। इमामुल हक 45 रन बनाकर आउट। बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 413 रन बनाकर आउट। नजमुल हुसैन 101, मोमिनुल हक 91, मुशफिकुर रहीम 71 रन बनाकर नुमाया रहे। मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तवील तरीन टेस्ट कैरियर वाले दूसरे एशियन खिलाड़ी बन गए। मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश की जानिब से 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग। इनिंग में 5 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी 3, हसन अली और नुमान अली ने एक विकेट हासिल की।